हम सबके बीच हमारे जो सत्यजीत पायलट के दाएं और बाएं दोनों बाजू हैं, एक लेफ्ट और राइट, आदमी खटाना साहब। तो अभी 10 रुपए की मूंगफली खरीद के खाई थी, ना कि किसी की लूट के खाई थी। पहली बार से हुआ था। उसके बाद में हमने घोषणा की थी कि कोटपुतली में वीर गुजर शहीद स्मारक आप सबके सामने बनाया। कोई पंचायती जमीन नहीं है, यार कोटपुतली के बैठे हैं, अपने पल्ले पैसे देकर जमीन खरीदी। और आज मैं कह सकता हूं, किसी समाज का भी देख के ले आना, अपना जैसा वीर गुजर शहीद स्मारक है, हाईवे के ऊपर है, दुनिया जाती है, दुनिया देख के जाती है। मैं समझता हूं सब इस बात को खुश होते हैं कि ऐसा वीर गुजर शहीद स्मारक और कोई नहीं है। साथियों, उसके बाद ये बात चिंता करी कि जो भी शहीद हो गए हैं, हो सकता है 5 साल का था, 15 साल का था, कोई बेटी 3 साल की, 5 साल की थी। हमने उसके बाद फंक्शन किया और पूरी टीम भेजी कि जो भी शादी हो, बेटी हो गई हो, उसके लिए 2-2 लाख कैश देकर उनको सम्मानित किया, ताकि कोई भी बेटी ये न कहे कि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। वो भी आप सबके सामने किया। और आज भी मैं कह रहा हूं, मैं आपके आशीर्वाद से दूसरी बार सांसद हूं। उस लोकसभा के बीच में जहां आपने भेजा है, जहां देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठता हो, जहां जाति की बात नहीं हो सकती हो, आरक्षण की बात नहीं हो सकती हो, वहां भी अपनी पीड़ा को मैंने दर्ज कराया और लोकसभा में कहा था कि माननीय मंत्री जी, इस आरक्षण को दिलाएगा प्रधान, तो दोनों रागड़ी हो गए, भोलचंद जी और रावत जी। और साथ में बीच में हमारा छोटे भाई हंसराज भागना भी आ गया। ऐसे हमारे 3 प्रधान अभी मौजूद हैं। पूर्व प्रधान हमारे जगदीश जी बने हैं, छोगरलाल जी आज की डेट में डीआर है, लेकिन जहां भी ठोक रहा हो मामला वहीं ठुकवा तो वहीं करना, ऐसा हमारे छोगरलाल जी। और सुरेश जी जोगी की आज आवाज चली गई, काफी जोर से जोर लगाया कल से ही, क्योंकि जब प्रताप जी आ रहे थे तो हम 1 बजे 12:30 करीब निकल रहे थे, तो मैं कहां से आए, मंदिर से आए हैं। तो फिर पता लगा रात को 2 पूरी खाई, 1 बजे दो मुझे ऐसी हमारी। और जो भी हमारे अतर सिंह बना, अतर सिंह जी अभी एडवोकेट आपके बीच में आए। मैं समझता हूं इस आरक्षण संघर्ष समिति में शुरू दिन से कंधे से कंधा बना के मेरे साथ चले। मंच पे बैठे हमारे विराटनगर के प्रधान भी और जितने भी साथ के नेता हैं, क्षेत्रीय सांसद होने के नाते मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि आप सब आए हो, सब मेरे मेहमान के रूप में हो। साथियों, जिक्र आया कि समाज के होने के नाते समाज की बात करनी चाहिए। कोई दो राय की बात नहीं, समाज में कितने भी वो कुछ कहे, लेकिन जब तक समाज का अस्तित्व नहीं होता तब तक कोई आदमी नहीं पूछता। आज अगर हम चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं तो तभी है जो समाज है। अगर समाज ना हो तो टिकट तो दे दे, बताओ कहां से दे देगा? तभी तो देता है जो समाज के पीछे। पार्टियां भी ये बात देख लेती हैं कि कौन आदमी जीतने वाला। साथियों, आज मैं बात कह सकता हूं कि मैं जन को बात कहना चाहता हूं। कई नेताओं ने बात रखी थी कि पद की गरिमा कोई ज्यादा नहीं होती, समाज पहले होता है। मैं आज आपके सामने देव महाराज के सामने सौगंध खाते हुए कह रहा हूं, जिस दिन 2007 में मैं विधायक था और रात को टीवी पे जब देखा था कि राजस्थान के अंदर में गुर्जर भाइयों के ऊपर गोली चल रही है, मैं उसी टाइम पद को मार ठोकर और पाटोले की धरती पे कर्नल साहब के साथ पहुंचा। और मैंने कहा, कर्नल साहब आपको वचन देता हूं, और भरी सभा के बीच में कह रहा हूं आज भी, मैं क्या वचन दे रहा हूं, अगर समाज को मेरी जान भी चाहिए तो जान भी हाजिर कर दूंगा, ये समाज को चेंज नहीं करूंगा। और यहां से जाने के बाद दिल्ली में हम सारे लोग इकट्ठे हुए, माननीय रणवीर सिंह भी थोड़ी आज हैं, कर्नल साहब हमारे बीच से चले गए, प्रहलाद गुंजर भी हैं और बहुत नेता है। उन्होंने वहां पर जाके चुनाव कराया, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया, अजमेर में घोषित हुआ। उसके बाद उन्होंने एक बात रखी थी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको इसलिए बता रहे हैं, इस आरक्षण को 9वीं सूची में डलवा दो। मैं अकेला सांसद हूं, गुर्जर समाज से हूं, अगर मेरे समाज का 9वीं सूची में नहीं डला तो मेरा समाज फिर रोड पर आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं
की मैं प्रेजेंट सांसद हूं, उसके बाद आपके सामने कहा, मेरे को तुरंत तलब किया कि आपने क्या कहा। मैं जो कह दिया दिल से निकाल दी बात। ये बात नहीं है, ये कहा ऐसा नहीं है। तो आज भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सबके प्रयासों से जो 5% आरक्षण मिला, आज हम ये कह सकते हैं जैसे जियाजी ने कहा कि आज हमें यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे मिलते हैं आज पदों के ऊपर। वैसे तो एबीवीपी के ज्यादा जीते हैं, हम ही भव एक आयो संदीप को जायो, अने चाहे जयपुर देखो, चाहे टोंक में देखो, चाहे माधोपुर देखो, एबीवीपी जीत गई सारे सालों में। तो इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपसे सबसे कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, जो भी जहां पदों पे है, कोई भी पार्टी में है, आप पदों पे बने रहिए। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती हो, जहां भी जरूरत पड़ती हो, वह समाज के लिए कभी पीछे हटकर मत देखना। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सब अगर समाज है तो हम जिंदे हैं, अगर समाज नहीं है तो हम जिंदे नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कौन दे रहे बता दें। उन्होंने एक बात रखी थी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको बनाना इसलिए चाह रहे हैं कि आप एक बात का वचन दे दो कि समाज को जो भी जरूरत होगी आप पीठ मत दिखाना, ये हम आपसे वचन चाहते हैं। मैंने सबके सामने वचन दिया। और साथ ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैं वहां पर आया था, आज भरी सभा में कह रहा हूं कि पहले दिन 2-2 लाख रुपए हर शहीद को हम देके गए। उसके बाद में दिल्ली में रैली करी। मैं भरी सभा में कह रहा हूं, किसी भाई ने अगर कोई मेरे को मदद करी हो पैसे की, अपने बल पे एक नए पैसे की मदद करके अपने बल रैली की थी, जहां भी गई है। किसी ने मैंने बात इकट्ठी नहीं की थी, लेकिन दिल्ली के अंदर में 10 लाख गुजर इकट्ठा हुआ। और पहली बार जो बार और अन्य लोग हमें ये कहते थे कि गुर्जर समाज तो शायद क्या करता है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, वहां पर कई प्रशासनिक अधिकारी थे जो ये कह रहे थे शायद 1000-2000 गुर्जर इकट्ठे होंगे। ध्यान रखना, हमारे 2 वहां पर डीसीपी थे, उन्होंने कहा हमारे चिंता हो रही थी कि रामलीला मैदान भरना चाहिए। और जिस आदमी ने कहा था 1000-2000 इकट्ठे होंगे, 1 बजे के करीब पूरी दिल्ली जाम हो गई थी गुर्जर समाज से। आप सबकी साक्षी हो, आप सब साक्षी हो। और उस दिन आईबीएस सीआईडी की रिपोर्ट ने सबमिट किया था कि गुर्जर के रैली के बीच में अगर कोई सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें।